स्वागत है स्टूडेंट्स दोबारा अमेजन कोच चैनल पे। हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछले 4 लेक्चर से कॉम्प्लेक्स नंबर ही चल रहा है और आपके सामने अभी है इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में आपके एग्जाम में आएगा और आता रहा है। इसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। कह रहा है कि अगर इफ u प्लस आयोटा वी रेस्ट टू द पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, then show that u upon x plus v upon y is equal to 4 times x square minus y square। कुछ भी नहीं करना, ये पेपर क्वेश्चन टफ नहीं है। देखो इधर भी कॉम्प्लेक्स है, इधर भी कॉम्प्लेक्स है। हम कंपेयर करके u v की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब होता तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल क्यूब लगा देते। यहाँ क्यूब रूट है और आपको ये बात ऑलरेडी पता है पहले से कि अगर x का क्यूब रूट इज इक्वल टू वाई है, क्यूब रूट को जब हटाओगे तो इधर होल क्यूब बन जाता है। अगर nth रूट को हटाओगे x की पावर 1/n इज इक्वल टू वाई है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा y की पावर n। 1/n हटाओगे तो n हो जाएगा, 1/3 हटाओगे तो 3 हो जाएगा, 1/4 हटाओगे 4 हो जाएगा। हमें करना क्या होगा, पहले अगर uv की वैल्यू निकालनी है पहले इसको फ्री करो। प्रूफ देखो इसका और ध्यान से देखो, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। एनसीईआरटी में इधर होल क्यू दिया है, हमने इधर जानबूझ के 1/3 रख दिया। यानी u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू दिया का होल क्यूब 1 का क्यूब रूट इज इक्वल टू दिया है x प्लस आयोटा y। जब यहां से क्यूब रूट को हटाओगे तो u प्लस आयोटा v का वैल्यू क्या आएगा x प्लस आयोटा y के पावर में 3। अब इसको एक्सपेंड कर दो क्योंकि ये ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की जरूरत है। ध्यान देना, यहाँ पे क्या करोगे u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू a प्लस बी के होल क्यूब से एक्सपेंड करो। ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब करोगे तो आयोटा क्यूब y क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू में b हो गया प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर हो गया। ध्यान यहां पे रखो, ए क्यूब याद है ना फॉर्मूला ए प्लस बी के होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब जहां जहां आयोटा के हाइयर पावर्स होंगे उनके वैल्यूज हम डालेंगे, यानी हमें मिल जाएगा u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा, तो यहां लिख दोगे माइनस आयोटा इंटू वाई क्यूब और प्लस में हो गया आयोटा इंटू 3x स्क्वायर वाई। आयोटा को पहले लिख दिया और देखो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बनने जा रहा है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो ये -1 इस प्लस को माइनस कर देगा और ये बन जाएगा 3x वाई स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, रियल पार्ट जिसमें आयोटा नहीं है उसको एक साथ लिख दो, इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा है एक साथ लिख दो। यानी u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू एक्स क्यूब के साथ किसको लिखोगे -3x वाई स्क्वायर को लिखोगे और हमें देखो यहाँ बीच में प्लस है, कोशिश करो प्लस रखने का, तो प्लस आयोटा कॉमन कर दो। जब यहां से प्लस आयोटा कॉमन करोगे तो 3x स्क्वायर वाई होगा और माइनस का हो जाएगा वाई क्यूब। देखो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पहले से था, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। इसका रियल पार्ट क्या है, क्या है रियल पार्ट वाई स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस वाई क्यूब। ओके, तो अब यहां पे कंपेयर करोगे, यहां लिखोगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो। रियल पार्ट के बराबर, यानी u का वैल्यू क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और अगर x दोनों में कॉमन दिख रहा है तो कर ही देते हैं। x कॉमन किया एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर आ गया और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा तो v का वैल्यू क्या होगा क्या है ये 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। इसमें से भी y कॉमन हो रहा है तो y को कॉमन कर दो, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया।
हमने u भी निकाल दिया, मतलब 90% काम कर दिया। अब जो प्रूफ करना है, इस प्रूफ का लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, u अपॉन एक्स प्लस में v अपॉन वाई। u और v के जो वैल्यूज हमने निकाल रखे हैं, इन u और v के वैल्यूज को प्लेस करो, बस अगले स्टेप में प्रूव हो जाएगा। आंसर तुम्हारे सामने होगा। u का वैल्यू क्या है, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन में x, और v का वैल्यू क्या है, y इंटू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में y। ये देखो कॉमन करने का फायदा मिल गया, x से x कट गया, y से y कट गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x वाले टर्म को x वाले टर्म के साथ जोड़ दोगे, एक्स स्क्वायर के साथ 3x स्क्वायर को जोड़ोगे तो ये 4x स्क्वायर हो गया। y को y के साथ जोड़ोगे, 3y स्क्वायर के साथ y स्क्वायर का 4y स्क्वायर हो गया। और जब दोनों में से 4 कॉमन किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, यानी राइट हैंड साइड आ गया, और ये प्रूव हो गया। है ना आसान क्वेश्चन। ये कई बार आपके सीबीएसई जो 11th क्लास का बोर्ड एग्जाम होता है, कई बार ये क्वेश्चन उसमें आ चुका है। अभी कंजुगेट पढ़ाने से पहले एक और क्वेश्चन हम आपको देंगे, आपसे करवाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके ठीक है बच्चों। तो अब इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत ही बेहतरीन अगला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अगले लेक्चर में लेके आ रहा हूँ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन लेकिन बढ़िया क्वेश्चन। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है वो तो रिड्यूस करके बहुत छोटा कर दिया है। कंजुगेट लास्ट क्वेश्चन होगा, कंजुगेट के बाद कुछ स्पेशल क्वेश्चन हम आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के नंबर आराम से ले लोगे। ठीक है, इंतजार करो।